तो दोस्तों हम लोग इन दिनों भिन्न के गुणा और भाग पे चर्चा कर रहे हैं। भिन्न के जोड़ घटाना पढ़ने के पश्चात हम इसका गुणा और भाग पढ़ेंगे कि कैसे हम इसके गुणे और भाग को करेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भिन्न है, जैसे 4/3 गुणित 9/8 गुणित 5/10, इस प्रकार की कोई भिन्न है। यानी भिन्न क्या है, ये अंश है ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, हर है। यानी वह संख्या किस में लिखी गई है, अंश बटा हर के रूप में लिखी गई है। तो आप इसको कैसे गुणा करेंगे इसका, देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप देखा करें कि जो संख्याएं जिससे कट रहे हैं उसको काट दें सरल करने के लिए। अगर संख्या नहीं कट रही है तो आप उसका उसमें गुणा कर दें। जैसे देखिए 3 से अगर हम काटेंगे तो 9 कट जाएगा, 3 1 का 3 और 3 3 का 9। उसी प्रकार यदि आप इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 1 का 4 और 4 दूनी 8। इसको काटेंगे तो 5 1 का 5 और 5 दूनी 10। अब जो जो संख्याएं बची उसको लिख लें। बचा है 1/1 गुणित 3/2 गुणित 1/2। अब इन सब का आपस में आप क्या कर दें, गुणा कर दें। जब आप गुणा इसका इसमें करेंगे तो 3 1 का 3, देखिए इसका इसमें फिर इसका इसमें, 3 1 का 3 और फिर 3 का 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। उसी प्रकार 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अन्य सवालों की बात करें, अन्य भिन्न का जो गुणा होता है उसको कैसे करें, जैसे यहाँ पे लिखा है 5/2 गुणित 10/9 गुणित 3/5। अगर ऐसी संख्या लिखी है तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें आप क्या करें, जब हमने बता रखा है आपको, जैसे अब आप चाहें तो यहाँ काटें, चाहें तो गुणा करके तब काटें। तो हमारे हिसाब से आप यहीं काट लीजिए। जब यहाँ काटेंगे तो सरल बन जाएगा गुणा करने में। जैसे इसको काटें 5 1 का 5, 5 दूनी 10 और फिर इसको इससे काट दो, 3 1 का 3, 3 3 का 9। तो अब इसका यहाँ पे बचा क्या है भाई, यहाँ पे बचा 5/2 और गुणित 2/3। आपस में गुणा करा दो, 5 दूनी 10 और बटा 3 दूनी 6। तो ये हमारा, अच्छा ये भी कटेगा, अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं इसको। देखिए हम यहीं इसको काट देते हैं, लेकिन ये देखिए आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ काट दीजिए आप। क्या करिए, इसको काटिए, 2 से काटिए, 5 दूनी 10 और इसको काट दीजिए 3 दूनी 6। यानी 5/3 हमारा क्या है, आंसर है। ये भिन्न का क्या है, यह भिन्न का गुणा है। हम आपको एक सवाल और समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए भिन्न का गुणा किसमें, सही बटा में है। यानी 5 सही 1/2 गुणित 3 सही 1/3 गुणित 4 सही 2/3। ऐसे अगर लिखा है तो आप इसको कैसे गुणा करेंगे। तो अच्छा, तरीके गुणा के और भी होते हैं, लेकिन पहले आप इसको समझ लें साधारण तरीके में, तब हम इसके जो शॉर्टकट तरीका होता है इसको कैसे करते हैं वो भी समझाते। देखिए आप इसका इसमें गुणा करें। पहले इसको क्या करें, एक सही भिन्न में लाएं। अभी ये क्या है, बटे में, मतलब क्या है, सही बटा भिन्न में है, तो इसको साधारण भिन्न में आप बदलें। तो इसका इसमें गुणा कर दें, तो गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 एक कितना हो गया, 11। 11/2 गुणित का चिन्ह है, आप गुणा लगाएं, 3 3 का 9 और 9 और 10, 10/3। फिर इसका इसमें गुणा करें, 4 तिहाई 12 और 12 और 2 कितना हो गया, 14/3। अब आप देखें जो जो संख्याएं कट रही हों उसको काट दें, जो नहीं कट रही हैं उसको पड़े रहने दें जैसे भी है। आप इसको इससे काट दें, जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 1 का 2। अब यहाँ बचा क्या हमारे पास, 11/1 गुणित 5/3 और गुणित 14/3। अब आप गुणा कर दें, 11 5 हो जाएगा 55 और गुणित 14 और नीचे यहाँ क्या हो गया, 3 3 का 9। अब आप 11 14 का इसमें गुणा कर दें, 11 और 14 का, तो 14 पंचे 70, 70 का 0 हाथ से लगा 7, 14 पंचे 70 और 70 में 7 जोड़ेंगे तो 77/9। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार हम इन भिन्नों को सॉल्व करते हैं और इनका इसी में क्या करते हैं, ऐसे ही गुणा किया जाता है। तो हम आशा करते हैं आप गुणा समझ पाए होंगे। अब हम आपको इसका भिन्न बताने का प्रयास करते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप लोग देखें कि भिन्न का जो घटाना होता भिन्न का जो भाग होता है वो कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 1/2 और यहाँ भाग का साइन लगेगा, डिवाइड बाई 4/2। अगर ऐसे भाग लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको क्या करें आप कि जो किसी एक को ऊपर ले जाओ और ऊपर वाला क्या कर दो, नीचे कर दो। तो ये जो भाग होता है वो किस में बदल जाता है, गुणे में बदल जाता है। अगर इसके याद रखिएगा, इसको मत बदलिएगा, आप लोग हमेशा पीछे वाली संख्या को बदलिएगा। इसका जो हर है उसको अंश में ले जाइए और जो अंश है उसको हर में ले आएंगे, तो जो भाग का साइन है वह किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। तो 1/2 गुणित 2/4 आप ऐसे लिखेंगे, 1/2 और इसको हमने ऊपर कर दिया, इसको नीचे,
तो ये हो गया। अब यह गुणा हो गया तो आप इसको इससे काट दीजिएगा, तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहाँ पे, जैसे 3/5 गुणित 1 मिनट भागा 9/10, फिर से भागा, भाग का सिग्नेचर लगाएंगे, भाग 5/3। अगर ऐसे लिखा है कोई भी संख्या तो आप इसको कैसे बदलेंगे, तो पहली वाली संख्या जैसे लिखी है उसको आप ऐसे लिख दें और इसको क्या करें, ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले को नीचे लाएं, यानी कि हर जो है वो अंश में चला जाए और अंश किस में चला है, हर में चला है, तो गुणे का सिग्नेचर मिल जाता है, भाग गुणा में बदल जाता है। यानी जो ये साइन है, यह साइन बदल जाएगा तब जब जो हर है यानी जो 10 है वो अंश में चला जाए, ऊपर चला जाए 9 की जगह पर, और 9 जो है वो 10 की जगह पर चला आए, तो यहाँ पे बदल जाएगा, ये हो जाएगा 10/9। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे, यहाँ भाग है तो इसको भी बदल दें आप, गुणे का सिग्नेचर लगाएं, 3 को ऊपर ले जाएं, 3 और बटे का 5, तो ये पूरा बदल गया है। अब आपको क्या कर देना होगा, काट देना होगा, आपको काटना आना चाहिए। तो देखें इसको काटें, 5 1 का 5 और यहाँ पे काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक, हमने 5 से काटा, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 3 1 का 3, इसको काटिएगा, 3 3 का 9, यहाँ पे 9 आ गया, 3 फिर काट दीजिएगा, 3 1 का 3 और 3 1 का 3। यहाँ हमारे पास बचा क्या है दोस्तों, बचा है 1/1 गुणित 2/1 गुणित 1/5। अब इन सब का आपस में आप क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, जब करेंगे गुणा तो आएगा 2/5। तो ये है भिन्न। अगर आपको हम और आगे लेके चले, जैसे मान लीजिए भिन्न और गुणा दोनों एक साथ में आ जाते हैं, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे, जब समस्याएं थोड़ा सा बढ़ जाएं, यानी भिन्न भी दे दे और इसी के साथ में गुणा भी दे दे, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, तो अब आप देखें कि इसमें करना क्या है, जैसे यहाँ पे भाग का सिग्नेचर लगा दिया गया है और कोष्टक में लिख दिया गया है क्या, यहाँ कोष्टक लगाने के बाद उन्होंने लिख दिया है कि 3/2 और गुणित 4/3। तो देखिए बात ये है, जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं तो आप जानबूझ के कंफ्यूज हो जाते हैं, सभी लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, सिर्फ बात को समझें कि कहा क्या जा रहा है। हमने बोला आप पहली वाली संख्या के साथ छेड़छाड़ ना करें, पहली वाली जैसे लिखी गई है उसको ऐसे ही लिख दें, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 5/2। अब दूसरी संख्या क्या है, सबसे पहले जो नियम होता है बोडामास का वो ये होता है कि सबसे पहले आप कोष्टक को सॉल्व करें, तो कोष्टक के अंदर का जो मामला है पहले उसको सॉल्व करें आप। तो इसको काटें, 3 1 का 3, 3 1 का 3, ये कट जाएगा, फिर इसका 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे जो इसका इसमें गुणा करेंगे जब, तो आएगा 2/1, ये निकल के आएगा। अब आप करें क्या कि भाई कोष्टक को हटा दें, कोष्टक जब हटाएंगे तो यहाँ पे जो भाग का सिग्नेचर है वो लगा रहेगा और मिलेगा 2/1। अब आप क्या करें, हमने वही पुराना नियम आपको यहाँ पे हर जगह बता रखा है, यहाँ भी आप अप्लाई करें। सेकेंड वाली संख्या में क्या करें, हर को अंश में लाएं और अंश को हर में ले जाएं। तो ऐसा करेंगे कि 5/2 और गुणित का सिग्नेचर मिलेगा तब जब इसको बदल देंगे हम 1/2। अब इसका इसमें गुणा कर लें, 5 1 का 5 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार इसको अच्छे से समझ लें, हम और सवालें आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखें, अगर भिन्न के अंतर यानी कि अगर जो हमारा भिन्न है अगर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक भिन्न है 8/4 और अच्छा 4 को हम 5 कर देते हैं, नहीं तो आप सीधा सीधा काट लेंगे। यहाँ पे भाग का सिग्नेचर लगा रखे हैं और कोष्टक में अगर लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 3/4 और गुणित 12/9 और फिर यहाँ पे भी भाग लगा दिया जाए और इसको लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, 4/5। अब ऐसा भाग है और फिर से यहाँ पे भाग का सिग्नेचर हो और हो कितना हो, 2/5। अब अगर ऐसा भाग है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बात यह है कि सबसे पहले जो बेसिक नियम है वो यही है कि पहली संख्या के साथ हम लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यानी पहली संख्या जैसे लिखी जाती है हम उसको वैसा ही लिख देंगे। तो आप लिखेंगे 8/5 और फिर यहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और फिर आप क्या करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले कोष्टक को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा लिखा गया है वैसे ही हम इसको क्या कर देंगे, लिख देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे। तो जो भिन्न जो ये भाग का सिग्नेचर है वो किस में बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 5/4 कोष्टक बंद, और ये वाला भाग जैसे लिखा है उसको ऐसे ही लिखा रहने दें, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ ना करें। अब आप क्या करें, देखें कि क्या संख्याएं कट रही हैं क्या किसी से, अगर कट रही हैं तो हम उनको काट देंगे। तो देखें 4 1 का 4 और 4 तिहाई 12, इसको काटेंगे 3 1 का 3, 3 3 का 9, इसको काटेंगे 3 1 का 3 और 3 1 का 3। तो अगर हम ऊपर बात करें तो 8/5 और यहाँ भाग का सिग्नेचर और यहाँ पे लिखेंगे क्या,
लिखेंगे कि इसका देखें आप यहाँ पे 1 बचा है तो 1 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 और पूरे का बटा 1 का गुणा जब आप 5 में करेंगे तो 5 मिलेगा पूरे का बटा। अब आप क्या करेंगे कि देखें यहाँ पे क्या बचा है 4 तो 4 और कोष्टक बंद और यहाँ पे भाग का सिग्नेचर और मिलेगा 2/5। अब आप क्या करें क्या कि जब कोष्टक को हटाएंगे, अब आप पहले कोष्टक को हटा दीजिए, जब हटाएंगे तो मिलेगा 8/5 भागा 5/4 फिर भाग का सिग्नेचर और क्या मिलेगा 2/5। अब आप क्या काम करें, सबसे पहले कि संख्याओं को बदलें, इसको गुणा में बदलना है तो इसे हमें ऊपर ले जाना होगा और इसको नीचे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में। तो ये हो जाएगा 8/5 और फिर इसको बदलेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा गुणित 4/5। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये जैसे भाग का सिग्नेचर है इसको आप कुछ मत करें, इसको ऐसे ही लिख दें जैसे लिखा है, क्योंकि हम अभी इसके बाद आपको अगले स्टेप में समझा देते हैं। अब आप इसका इसमें गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इसका मतलब 4 का 8 में करें या 8 का 4 में करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 चौक 32, यहाँ हो जाएगा 32 और 5 पचा 25 और यहाँ भाग का सिग्नेचर लिखेंगे और 2/5। अच्छा, अब आप नोटिस करें कि आपके पास बचा क्या है, बचा है 32/25 और यहाँ भाग का सिग्नेचर है और बचा है 2/5। अच्छा, अब आप क्या करें, पीछे वाली संख्या को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाली संख्या को नीचे लाएं, यानी अंश को हर में ले जाएं और हर को अंश में लाएं। तो 32/25 और यहाँ पे गुणे में बदल जाएगा ये 5/2। हम इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे। अब आप काट दें, 5 1 का 5 और 5 5 25, इसको काटे 2 1 का 2 और 16 दूना 32, यानी अब हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 16/5 और गुणित का 1/1। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा आपका 16/5, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक, हम दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न छोड़ देते हैं और आप इसे हमें करके कमेंट करके बताइएगा। हम देखना चाहते हैं क्या हमारी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो देखें, जैसे हमारे पास संख्या है 5/3 और यहाँ पे हम भाग का सिग्नेचर लगा देते हैं, कोष्टक के अंदर लिख देते हैं 4/3 और फिर से भाग का सिग्नेचर लगा देते हैं, लिख देते हैं 2/6, कोष्टक बंद कर देते हैं, हम भाग का चिन्ह लगाते हैं और लिखते हैं 4/8। तो ये सवाल है, इसको आप अच्छे तरीके से करिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो भी हमारे सपोर्टर हैं, आप जान लीजिए कि ऑफलाइन पढ़ाना एक सरल काम है और ऑनलाइन पढ़ाना बेहद कठिन कार्य है। तो इसके लिए जिन लोगों ने हमारा सपोर्ट किया, हम थोड़ा आलसी किस्म के व्यक्ति हैं, जैसे श्याम एक हमारे भाई हैं, श्याम जी ने इसके लिए हमारे लिए इन कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने इतना सपोर्ट किया है कि अभी रिकॉर्डिंग का जितना भी व्यवस्था है सारा श्याम जी का है, हमारा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं। और हमारे कई दोस्त हैं, जैसे आकाश पांडे जी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो हम इसी प्रकार के वीडियो को बनाते रहेंगे। थोड़ा परेशान ज़रूर हैं हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम और अच्छे तरीके से आपको वीडियो बना के दें।